हेलो दोस्तों, देखिए आपको इसके पीछे में हमने जो पीछे का जो वीडियो था उसमें आपने देखा होगा। तो मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशंस का रूल्स बताए थे जो बुक्स में आप जब पढ़ेंगे। हालांकि कोई बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बुक्स नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ मेरी वीडियो को देखिए आप। और सारे रूल्स या किसी का भी मैं मेथड सब बता रखा हमने। बुक्स में तो 6 हैं बट 6 को हमने 3 में कन्वर्ट कर दिया है ताकि किसी स्टूडेंट्स को ये नहीं लगे कि हमने 6 रूल करना है। सिर्फ 3 रूल्स हैं जो पीछे मैंने बताया था। अब उसी को आगे हमने 3.4 से पहले अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है आपका। तो ये जो हमने ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अब हमने पढ़ना है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, है ना। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये आपका टॉपिक है ना। ध्यान दीजिए इसमें क्या है कि टू स्क्वायर मैट्रिसेज ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर, यानी 2 मैट्रिसेज हैं ए एंड बी है, ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। सच डेट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। आपने पढ़ा होगा, हमारी वीडियो देखा होगा और आप जानते भी होंगे कि जब मल्टीप्लिकेशन हमने बताया था तो यहाँ बताया गया था आपको कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, है ना। ए बी और बी इक्वल नहीं होता है, बट इफ ए बी इक्वल टू बी ए देन इक्वल टू आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कि ए बी बी ए का जो रिजल्ट आ रहा है सेम अगर है तो वो क्या है, आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। देन जब ऐसा होगा, जब ऐसा है तो हम क्या कहेंगे कि देन ए इज इन्वर्टिबल या ए इज इन्वर्स ऑफ बी, ए इक्वल टू बी इन्वर्स, एंड ऑल्सो बी इज ऑल्सो इन्वर्स ऑफ ए। डेट मीन्स बी इक्वल टू सिम्बलाइज करोगे बी इक्वल टू ए इन्वर्स। यानी जब कहना ये है कि ए बी इक्वल टू बी अगर है, ए बी इक्वल टू बी अगर है तो वहाँ क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो इस कंडीशन में एक दूसरे का क्या, ये इन्वर्स है, ये बी का इन्वर्स है एंड यहाँ बी ए का इन्वर्स है। देन क्या कहेंगे, देन यह कहेंगे कि 10 स्क्वायर मैट्रिसेज ए एंड बी इन्वर्टिबल टू ईच अदर, कि इस कंडीशन में आपका ए एंड बी दोनों क्या होंगे, इन्वर्टिबल होंगे। ओके, समझ गए। इस बात को सिर्फ याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, कोई ज़्यादा है नहीं यूज इसका, बट थोड़ा सा याद रखना इसको, ठीक है जी। ओके, है ना। चलिए अब मैं आगे चल रहा हूँ, उसका ध्यान दीजिए। मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, इसको मैं करके आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। ध्यान दीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल, है ना। तो क्या यहाँ पर है कि हमारे पास ए एंड बी, आपका 2 मैट्रिक्स यहाँ पर है कि ए एंड बी आर स्क्वेयर यहाँ लिख दीजिए मैट्रिसेज। ध्यान दीजिए मैट्रिसेज, यहाँ डैश लगा दीजिए, मैट्रिसेज ऑफ क्या है, सेम ऑर्डर। क्या जी, सेम ऑर्डर यहाँ पर है, यानी ऑर्डर इसका क्या है, सेम है। लाइक दिस ए इक्वल टू 2 3 1 2। आप देख रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है यहाँ पर, 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर है ना। एंड आपको इस तरह से बी गिवन भी है, बी क्या गिवन है, 2 -3 -1 एंड 2। ध्यान दिया जाए इधर देखिए। तो यहाँ क्या है कि ए और बी गिवन है, आप देख रहे हैं इसका भी ऑर्डर है। आप 2 क्रॉस 2 लिखो, न लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या है हमने अब ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इक्वल टू 2 3 1 2, है ना। और यहाँ 2 -3 -1 2, इनको क्या करना, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लिकेशन जानते हो कि फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम, है ना, रो कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो आप जानते हैं कि 2 को मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 4 और प्लस माइनस क्या 3, क्योंकि 3 -1 से मल्टीप्लाई करना है। फिर यहाँ लिखना है हमने, तो क्या लिखना है यहाँ पर है कि -6, क्योंकि जानते हैं 2 3 या -6 है, माइनस यहाँ पर है, और प्लस 3 2 6, है ना। चलिए यहाँ अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, 1 2 यानी 2 प्लस और 2 माइनस, यानी माइनस कितना आ जाएगा 2, है ना। फर्स्ट यहाँ पे सेकंड रो को फर्स्ट सेकंड कॉलम से, तो 1 को -3 यानी -3 और 2 करेंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, प्लस में क्या 4। ओके, ध्यान दीजिए।
आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो पता है 4 - 3, क्योंकि -3 यहाँ पर ब्रैकेट लिए तो क्या यहाँ पर 1 बचेगा, ये 6 कट गया यानी 0 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ भी -2 है प्लस में तो 0, और यहाँ क्या है -3 + 4 1। ये आप देख रहे हैं ये क्या है, ये क्या है, ये आई है ना, ये आई आ गया। अब देख रहे हैं कि ये आई है। ओके, तो यानी ए बी को आपने मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, आई आ गया। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, बी को मल्टीप्लाई। देखिए नेक्स्ट पेज पर आइए, बी है, ध्यान दीजिए, आइए यहाँ पर बी है, ध्यान दीजिए। अब हम ऑल्सो फाइंड करेंगे हम बी ए। तो बी ए, तो हमारे पास बी को पहले ना 2 -3 -1 2, ओके, और मल्टीप्लाई करेंगे हम ए, तो 2 3 1 एंड 2 है ना। अब मल्टीप्लाई करिए, देखिए यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 2 2 या 4 प्लस 3 -3, चलिए यहाँ आएंगे हम सेकंड कॉलम पर, 2 3 6 और ये -6, क्योंकि -3 2 6, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से -2 आ जाएगा यहाँ पर, और ये क्या +2, फिर माइनस क्या हो जाएगा -3, और 2 को 2 से करेंगे कितना आ गया जी 4, है ना। आप समझ रहे होंगे ना, देखिए इक्वल टू, तो 4 -3 कितना आ जाएगा 1, ये कट गया 0, ये भी कट गया 0, और ये क्या 1। आप देख रहे हैं यहाँ भी क्या आया आई, ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया ना, यहाँ भी आ गया। यानी आपने देखा कि ए बी इक्वल टू जो बी ए था वो क्या आया है, आई आया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है, ये आपने देखा है, प्रूफ हुआ ऐसा। तो देयरफॉर यहाँ क्या होगा कि देयरफॉर ये प्रूफ हो गया है ना कि आपका जो बी इक्वल टू है ए इनवर्स है, एंड ऑल्सो आप ए इक्वल टू क्या है ये बी इनवर्स है ना। तो देयरफॉर ये प्रूफ हो गया यहाँ पर कि जब ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई है तो क्या होगा, ए एंड बी आर क्या है, इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल टू ईच अदर, ध्यान दीजिए, है ना। तो ये आपका प्रूफ हो गया ये, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है, लेकिन एक हमारे साथ देखिए यहाँ पर एक नोट्स में ये भी ध्यान रखना है कि नोट्स जो है ये देखिए यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना है, इसी साथ में इस बात को भी ध्यान रखना है। मैं आपको इस नोट्स को याद रखना है, इसको क्या इसमें है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए क्या इसमें है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैन नॉट inverse of any other मैट्रिक्स। जी, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कोई भी रेक्टेंगुलर है, यानी स्क्वायर तो होना ही है, लेकिन रेक्टेंगुलर कभी भी होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि 2 × 3 यानी 2 × 3 3 × 2 4 × 1 है ना, 4 × 3 इस तरह से। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैन नॉट इन्वर्स ऑफ, है ना, ऑफ एनी अदर मैट्रिक्स, ये कैन नॉट भी कह सकते हैं, कैन नॉट बी इन्वर्स ऑफ क्या, एनी अदर मैट्रिक्स। यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी भी एक दूसरे का या किसी दूसरे का आपका इन्वर्स नहीं हो सकता, ठीक है जी, कभी नहीं हो सकता जी। बिकॉज क्यों नहीं हो सकता, तो आप जानते हैं कि आपको इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए, इन्वर्स फाइंड करने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि बिकॉज टू मैट्रिसेज ए एंड बी ध्यान दीजिए, ए एंड बी क्या होना चाहिए जी, तो शुड बी क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ क्या, सेम ऑर्डर, है ना, सेम ऑर्डर का क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिसेज होना चाहिए। चलिए, तो पीछे आपने देखा, आपको बताया मैंने कि ए बी इक्वल टू बी ए,
ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू वाई, देन ए एंड बी आर इनवर्स टू ईच अदर, डैट मीन्स कि ए एंड बी आर इन्वर्टिबल टू ईच अदर। ओके, तो आपने पीछे देखा था ये। अब जो आगे हैं इसमें थोड़ा थ्योरम देख लो या थ्योरम कह लो, जो भी कह लो, कि नेक्स्ट इसी में देखिए क्या आगे में है वो देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर थ्योरम। आप देखिए यहाँ पर कि इसमें क्या है कि, सॉरी इसको काटिए, आप मान लीजिए फर्स्ट है थ्योरम, क्या है जी फर्स्ट, ध्यान दीजिए। इसमें क्या है कि इफ ए इनवर्स इक्वल टू बी एंड ए इनवर्स इक्वल टू क्या है सी, ध्यान दीजिए ए इनवर्स इक्वल टू बी है ना, यानी ए और बी क्या है, ए इनवर्स इक्वल टू बी है एंड ए इनवर्स इक्वल टू क्या है पर कह रहे हैं सी है, देन यहाँ पर ये दिखाना है आपको, देन आपको ये दिखाना है कि बी इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू सी। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है कि देन बी इक्वल टू क्या होगा जी सी होगा। यानी आपको ये कहिए कि ट्रू प्रूफ में आपको हो गया, क्या हो गया ट्रू प्रूफ में कि बी इक्वल टू सी होगा। ओके जी, चलिए हम प्रूव करते हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर इसमें क्या है, गिवन तो ही था ना कि आपको गिवन है, क्या गिवन है जी कि ए एंड बी, ए एंड बी, ध्यान दीजिए टू मैट्रिसेस सच डेट ए इनवर्स इक्वल टू क्या है बी है ना, एंड ऑल्सो गिवन है कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या है सी यहाँ पर है। ओके जी, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो हम ये जानते हैं कि ए एंड बी आर इन्वर्टिबल, हमने पीछे भी पढ़ा है, इनवर्टिबल टू इच अदर, ए बी इक्वल टू क्या है बी ए इक्वल टू क्या हो गया आई। जब इन्वर्टिबल है तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, ये आपका फर्स्ट हो गया है ना। ऑल्सो आपने देखा कि ए एंड सी आर इन्वर्टिबल है ना। तो देयरफॉर क्या होगा यहाँ भी देयरफॉर ए सी इक्वल टू क्या सी ए इक्वल टू क्या होगा जी आई ए भी होगा, दिस इज सेकंड। ओके है ना, कि जब ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई, यहाँ पर तो यहाँ भी जब इन्वर्टिबल है ए एंड सी तो ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई। ओके है ना। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब क्या होगा कि इसमें कि बी इक्वल टू, अब क्या आप बी इक्वल टू बी आई लिख सकते हो, क्योंकि बी आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है, मल्टीप्लाई करते बी होता है, तो बी इक्वल टू बी आई हो ना। आई के देखिए आई, तो आई की वैल्यू हम पुट करेंगे ऐसे फ्रॉम फर्स्ट है, तो क्या होगा यहाँ पर इक्वल टू में जो आपका बी है यहाँ हम ए सी पुट कर देंगे, ए सी। ध्यान दीजिए ए सी कहाँ से ए सी आ जी, तो ये ए सी फ्रॉम सेकेंड। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हमने लिखना है यहाँ पर कि फ्रॉम क्या सेकेंड है ना। ओके ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब इक्वल टू क्या होगा कि आपने देखा बी ए, तो बी ए को आप ब्रैकेट में करिए और सी को बाहर कर दीजिए। आप जानते हैं कि क्या ये एसोसिएटिव लव है, ये है ना। ओके ये हो गया। और बी ए आप जानते हैं बी ए के आई है ना। तो अब जब यहाँ जो ये है ये आप ध्यान दीजिए ये आई बन गया, क्या बन गया आई बन गया, ये क्या बन गया जी आई बन गया है ना। ये जो आपका ध्यान दीजिए ये जो आपका बी ए है ये क्या बन गया जी आई बन गया यहाँ पर, ठीक है। और ये सी रह गया, कहाँ से आई बना, तो फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पर लिखिए यहाँ पर ये फ्रॉम क्या है फर्स्ट। ओके ये क्या हो गया यहाँ पर आई सी, और आई सी आप जानते हैं कि आई सी क्या हो जाएगा सी हो जाएगा है ना। ये क्या हो जाएगा सी। तो ध्यान दीजिए हमने क्या लेकर चला था यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पर एक बार कि हमने लेकर क्या चला था बी, और क्या लास्ट में क्या आ गया सी। बी को लेकर चला हमने और प्रूव करते करते हमने सी दे दिया यहाँ पर, ये आ गया सी है। और लेकर चला था हमने क्या
ये बी ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब क्या हमारा प्रूफ हो गया ना कि बी इक्वल टू क्या है, सी है। तो ये आपने प्रूफ कर दिया है ना, यानी मेरे साथ आप हैं इसलिए आपने प्रूफ किया है, यानी हम सब मिलकर प्रूफ किए बी इक्वल टू क्या है, सी। ओके, ये क्या हो गया जी, हैंस प्रूफ हो गया। ओके, तो ये प्रॉपर्टी जब क्या होगा, प्रूफ हो गया। ठीक है, और ध्यान दीजिए ये थ्योरम हमने फर्स्ट कराया था और थ्योरम एक सेकंड है। ये सारी चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको अगर नॉलेज रहेगी इस बात की तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, आपको इंटरेस्ट वगैरह में बहुत ही हेल्प करेगा ये। ठीक है, तो अब सेकंड थ्योरम ध्यान, नेक्स्ट पेज पाइए, ध्यान दीजिए यहाँ पर थ्योरम सेकंड। थ्योरम आपको क्या है, 2 है। इसमें क्या है, 2 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर तो यहाँ भी सेम होगा, ऑर्डर है ना, इन्वर्टिबल कह रहा है कि 2 स्क्वायर मैट्रिसेस है आपको सेम ऑर्डर का और इन्वर्टिबल है, देन ए बी होल ओवर इनवर्स इक्वल टू बी पहला जाना है, बी इनवर्स। जिस तरह से बी डैश होता है ट्रांसपोज में, याद करिए कि जब ए बी का ट्रांसपोज होता है तो क्या होता है, बी ट्रांसपोज पहला आता है और फिर ए ट्रांसपोज, तो सेम उसी तरह से यहाँ बी पहला आता है और फिर ए का इनवर्स होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है आपकी, ये थ्योरम है आपको, और ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम ले लीजिए, चलिए लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पर टू प्रूफ, है ना। तो टू प्रूफ में क्या लिखना है, ये ना कि ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी ए इनवर्स इन मल्टीप्लाई ए इनवर्स। ओके, ध्यान दीजिए बहुत आसान है प्रूफ करना, मेरे साथ बने रहिए आप। देखिए यहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा, ध्यान दीजिए। तो हमने क्या करना है यहाँ पर, ये जो हमने करना है टू प्रूफ में, तो हम लेंगे प्रूफ लेना हमने। तो प्रूफ क्या करना है, वो ध्यान दीजिए कि ये जो हमने लेफ्ट हैंड लेके चलना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये भी होल आपका इन्वर्स है ये ना, तो इसमें आप ए बी से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपको आई आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्यों, आप जानते हैं कि ये इन्वर्स, ये और ए इन्वर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है जी, आई आता है ना। या ए इन्वर्स पहले हो ये बाद में तो भी आई आना है ना। हमने प्री मल्टीप्लाई किया, क्या इसको क्या हमने प्री मल्टीप्लाई किया ऐसे इसमें, है ना। ओके, आप में लिखोगे, आप लिख सकते हो कि प्री मल्टीप्लाई किया हमने। चलिए नो प्रॉब्लम, अब ये हो गया। तो अब हमने आगे में क्या करना है कि अब इसमें ए इन्वर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्री, यहाँ प्री करना, तो यहाँ लिख दीजिए लाइन नंबर कि प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स, कहाँ जी, तो बोथ साइड्स, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी और यहाँ भी, ध्यान दीजिए। तो ए इनवर्स है ना, और ब्रैकेट में क्या है, ए बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, ए बी दी होल इनवर्स। ओके, और इक्वल टू क्या है, ए इनवर्स आई, ये नहीं जी। ठीक है, चलिए अब ए इनवर्स को ए से, ए को साथ ले लीजिए, तो ए इनवर्स ए को साथ ले लिया हमने, और बी अकेला छोड़ दो, और सेकंड ब्रैकेट तो फॉलो करते रहोगे, लिखते रहोगे। और ए इनवर्स को आप देखिए यहाँ पर क्या है, ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ ए इनवर्स आएगा, क्योंकि आप जानते हो कि ए इनवर्स को आई से जब मल्टीप्लाई करेंगे या ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सिर्फ क्या होता है, ए इनवर्स, या अगर ये होता तो सिर्फ ये आता है। ये प्रॉपर्टी है इसका, पीछे आप पढ़ा हुआ आपने, पीछे देखा था आपने, पीछे बताया था मैंने। चलिए अब ए इनवर्स ए को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है जी, ए इनवर्स ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, आई आता है, और ये साथ में क्या है, बी है, और ये ए बी का होल इनवर्स है इक्वल टू ए इनवर्स चलता रहेगा, है ना। ध्यान दीजिए अब क्या करना, फिर अब हमने इसमें अब बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करना, प्री मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाइंग बाई बी इनवर्स, कहाँ पर, बोथ साइड्स लाइक दिस। जो इन्वर्स ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई हुआ था ए इन्वर्स से, अब हमने बी इन्वर्स से करना है, यहाँ पर प्री मल्टीप्लाई करना है जी, ध्यान दीजिए यहाँ पर। ओके, यहाँ मल्टीप्लाई करना हमने, ठीक है ना। तो क्या आया था हमने, अभी हमने जो पीछे में हमने
सबसे पहले जो हमने ए लिखा था जिसको पहले बी बना देते हैं ना, ध्यान दीजिए। पहले मैं यहाँ बनाता हूँ, मैं यहाँ पर कि जब आई बी था तो क्या बन जाएगा, सिर्फ बी बन जाएगा। क्या बनेगा जी, बी, और ये आपका ए बी रोल इन्वर्स और ये इन्वर्स रहेगा। ठीक है, अब ये जो बी हुआ, हालांकि इस लाइन को यहाँ लिखना चाहिए था मैं, बट ध्यान दीजिए ये बी इन्वर्स, तो हमने इसमें बी को बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है ऐसे, और ये ए बी होल इन्वर्स, और ये यहाँ भी अब होगा बी इन्वर्स और ये इन्वर्स। हमने पी क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने पता है राइट हैंड में पी लाना ना, बी पहले लाना है बी इन्वर्स, इसलिए हमने बी इन्वर्स से पी मल्टीप्लाई। पोस्ट कब होता है, पोस्ट जब आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं इसको पोस्ट कहते हैं, है ना। तो पी आपको बी डैश यानी बी इन्वर्स है, बी इन्वर्स और बी को मल्टीप्लाई करने क्या आ गया, आई। जैसे यहाँ पर आपको आई आया था ऐसे यहाँ आई भी। तो अब नेक्स्ट पेज देखिए नेक्स्ट पेज आइए, आई, ध्यान दीजिए यहाँ क्या आ जाएगा जी, आई, ओके। और आपका ये ए बी चलता रहेगा, और यहाँ क्या होगा, ये आपका चलता ही रहेगा बी इन्वर्स एंड ए इन्वर्स, ओके। ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आई और ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ ए बी इन्वर्स आएगा, और यहाँ क्या है जी, बी इन्वर्स एंड ए इन्वर्स। क्योंकि आप जानते हो आई और ए इन्वर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ए इन्वर्स आता है। इस तरह से इस रूल के अकॉर्डिंग आपका ए बी इन्वर्स में ए बी का होल इन्वर्स से आई से मल्टीप्लाई किया तो ए बी आपका होल इन्वर्स आ गया, और बी, यही तो आपको प्रूव करना था। ये जो अभी आया रिजल्ट हमारा, यही तो प्रूव करना था, है ना। तो क्या हो गया यहाँ पर, हेंस आपको प्रूव हो गया। ठीक है, आपने देखा कि जो हमारी थी ए बी होल इन्वर्स इक्वल टू बी ए इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, और उसको प्रूव करना था। हम आपके सामने आपके साथ साथ हम लोग मिलकर क्या इसको प्रूव कर दिए, और बहुत ही इजीली प्रूफ हुआ है। आप जब ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को तो आपको भी बहुत ही आसानी से आप इसको 2 मिनट में आप प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपको समझाएगा इसलिए थोड़ा टाइम लगा, बट आप 2 मिनट में इसको बहुत ही आसान से इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने देखा, इस वीडियो में इतनी ही रहेगा, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा, हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन से ऑर्डर ऑफ 2 और ऑर्डर ऑफ 3 का इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, जो बहुत ही आसान तरीके से होगा। बहुत आपको नॉर्मल तरीका होगा बिल्कुल, जो आप आसानी से कर सकेंगे, आप ही कर सकेंगे। ऑर्डर 3 जो मुश्किल लगता है वो आप 3 क्रॉस 3 का बहुत ही आसानी से आप इन्वर्स फाइंड कर सकेंगे, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। इसलिए हमारे साथ आप लगे रहिए, हमारे साथ चलते रहिए, हमारे साथ पढ़ते रहिए। ठीक है, और फिर से मैं आप दोस्तों आपको कहना चाहूँगा, मैं आपका टीचर संजय सिंह वर्मा, और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बस कुछ नहीं चाहिए, आप सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक्स देते रहिए, और अपने दोस्तों को भी इस तरह से आप ये शेयर करते रहिए। और जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, मैं उसको आपको सोल्यूशन आपको बताता रहूँगा, देता रहूँगा। जितने आप ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक्स करेंगे, उतने ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और आपको नई ट्रिक्स और आसान तरीका आपको मैं देता रहूँगा, सॉल्व कराता रहूँगा। जय हिंद।